आ गया? हाँ, लाइए, आज तक वालों ने बहुत अच्छा चलाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। फुल वॉल्यूम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। तो ये जो पुलवामा बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। अखिलेश जी, कल जो रामविलास सुमन के ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद ओपेंद्र राणा नाम के व्यक्ति ने उसकी जिम्मेदारी लिया है और उसने फेसबुक पर वो लगातार अपडेट कर रहा है। कोई पत्रकार कुछ लिख देता है तो फौरन उसका अकाउंट देख लिया जाता है, लेकिन वो लगातार 20 अप्रैल को लिख देता है तो उसने आपको धमकी दिया है कि अखिलेश अगर तो घुटने पर टिकवाएंगे। हमें क्या करवा देंगे? हमें भी? अच्छा। हाँ? जो प्रमुख हैं उन्होंने लिखा। देखिए, सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था को। क्या है कानून व्यवस्था उनकी? इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जितने भी एक मिनट ये जो चुनौती दी जा रही है वो जो वर्दी पहने लोग हैं, ट्रेनिंग पाए लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क है, संबंध होगा और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयों पर बहुत सारे सक्रिय नेता समर्थन कर रहे हैं, जिसमें आपके एक पुराने सहयोगी राजा भैया मंत्री राजा भैया बोलते तो अच्छा लगता। यही सम्मान है उनका, मंत्री नहीं रहे। क्या चाहिए? किसकी? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी सच में मेरी जानकारी में नहीं है। किससे? नहीं, हम सब लोग मदद कर रहे हैं उनकी, हम सब लोग मदद करेंगे। देखिए,
अगर कोई घटना हुई है और कोई बात कही जा रही है तो सरकार कम से कम जो कह रहे हैं उन पे तो कार्रवाई न करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो इनके अपने लोग हैं वो कानून व्यवस्था को कब ठेंगा दिखाते पता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने देखा, आपने देखा, ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारी बहन बोल रही थी कि वो हमें भी हमला कर रहे हैं, हमने तो देखा ही नहीं, ऐसा पढ़ते ही नहीं हम ऐसे लोगों के बारे में। और फिर चुनौती अगर राजनीति कर रहे हैं जैसे हम लोग, अरे इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना ही भूल जाए हम लोग, बंद कर रहे हैं राजनीति। इसलिए क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो एक बड़ा सपना लेके कर रहे हैं। और सोचिए आप, हम लोगों का विजन देखिए आप, हम लोगों ने हवाई जहाज उतारा सड़क पर, अब मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं कि रात में भी उतारेंगे। देखिए हमारे काम का असर देखिए। और मैं आपसे कह रहा हूं ये हाइब्रिड मॉडल इतना बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मॉडल होते हैं वो कुछ न कुछ लाभ या करप्शन के मॉडल होते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल से जो सड़क बन रही है, आप मैं दावा कर सकता हूं, आप मुख्यमंत्री जी से पूछो जाके ये हाइब्रिड मॉडल क्या है, वो बता ही नहीं पाएंगे। और अगर एक्सप्रेस वे दूसरा देख रहे, अपना तो देख लेते पहले, वो गोरखपुर लिंक जो अभी तक नहीं बन पाई, उधर भी तो उतारे हैं हेलीकॉप्टर।